अप्रैल से देश में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ जाएगी। इसमें एक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ोतरी के बाद भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान में मनरेगा की दिहाड़ी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, करीब 10% के आसपास की, और सबसे कम बढ़ोतरी जो की गई है वो गोवा में की गई है, जो 2% के आसपास की है। सर, पहला सवाल तो ये, क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है? और दूसरी बात ये कि अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो क्या है? मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। हालांकि जैसा शुभम ने बताया कि बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप अलग अलग राज्यों के तौर से देखें तो बढ़ोतरी 7 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन के आधार पर है। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने मनरेगा को लेकर नए वेजेस को, नई दरों को या दिहाड़ी को, वेतन नई दरों को नोटिफाई किया है। अब यहाँ सरकार के सामने बड़ी दुविधा ये है, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, कि सरकार मनरेगा में जो कि डिमांड आधारित स्कीम है मानती है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए गांव में मनरेगा के जॉब की मांग कम होनी चाहिए। हालांकि फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक जॉब की मांग कम नहीं हो रही है। रोजगार मांगने वाले मनरेगा में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से हरियाणा में जो मनरेगा की मजदूरी की दर है वो करीब 357 रुपये प्रतिदिन के आधार पर होगी, जो शायद जो कि 331 रुपये से ज़्यादा होगी। जबकि राजस्थान में प्रतिशत के अंक तौर पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, 255 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो रही, जो 231 रुपये थी। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ केवल 2 रुपये या 3 रुपये की बढ़ोतरी हो रही। पर्याप्त होने का सवाल हमेशा है, क्योंकि मनरेगा की मजदूरी को इस हिसाब से भी और महत्वपूर्ण शुभ माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर जो बेंचमार्क वेजेस हैं बाकी कामों के लिए दिए जाने वाले, जो श्रम आधारित काम हैं, जो कि गैर सरकारी काम है, मकान बनाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं मनरेगा की मजदूरी एक आधार बनती है। ये माना जाता है कि मनरेगा की मजदूरी की दर के आधार पर ही बाकी बाजार जो लेबर मार्केट है वो दरें तय करता है, और यहाँ उतनी बड़ी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही। तो इसका असर हमें गाँव में मिलने वाली बाकी मजदूरी पर भी पड़ेगा। हालांकि गाँव में मजदूरी मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है। कुछ इलाकों में मजदूरों की कमी के कारण मजदूरी बढ़ने की संभावना दिखती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना जरूरी है कि अब गांव में मजदूरों की मांग भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हम रबी के हार्वेस्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं और अब रबी की कटाई शुरू होगी, इसलिए मजदूरों की मांग ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी।